Assalamualaikum dear students, this is Gulzar Ahmed and you are watching my YouTube channel Learning with Gulzar Ahmed। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तलब व रस का तवाज़न, कि तलब व रस का तवाज़न क्या है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, तलब व रस का तवाज़न। इससे पहले हमने तलब के बारे में भी पढ़ा है और रसद के बारे में भी पढ़ा है। तो अब हमने पढ़ना है कि तलब और रसद दोनों का तवाज़न कहाँ पे होता है। तो डियर स्टूडेंट, तलब का ताल्लुक़ जो है वो सारफीन से है और तलब जो है वो कीमत के साथ जुड़ी हुई है। कीमत और तलब में मनफी रिश्ता पाया जाता है। कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, कीमत गिरती है तो तलब में इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह जो है वो रसद का ताल्लुक़ जो है वो आजरीन से है, प्रोड्यूसर से है। और आजरीन का मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। तो रसद का भी कीमत के साथ ताल्लुक़ है। और कौन सा ताल्लुक़ है, मुस्बत ताल्लुक़ है। कीमत बढ़ती है तो रसद में इजाफ़ा हो जाता है और कीमत गिरती है तो रसद में कमी आ जाती है। तो रसद और कीमत के दरमियान मुस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है। अब रसद और तलब की जो क़ुव्वतें हैं दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद चलती हैं, दोनों एक दूसरे के उल्ट चलती हैं। और जहाँ पे तलब और रसद दोनों आपस में बाहम बराबर हो जाते हैं वहाँ पे तलब व रस को तवाज़न होता है जी। तो टॉपिक हमारा क्या है, तलब व रस का तवाज़न, तलब रसद का तवाज़न। इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस एंड डिमांड एंड सप्लाई, कि तलब व रस का जो है वो तवाज़न क्या है कि जहाँ पे रसद और तलब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पे जो है तलब व रस को तवाज़न होता है। वहाँ पे जो है वो तवाज़नी कीमत का भी हमें पता चलता है कि तवाज़नी कीमत क्या है, और वहीं पे तवाज़नी मिक़दार जो है उसका भी पता चलता है कि तवाज़नी मिक़दार क्या है। इसकी वजाहत जो है हम एक गोशवारा से भी करते हैं और एक डायग्राम से भी करते हैं जी। चलें जी, हम गोशवारा और डायग्राम बनाते हैं। गोशवारा क्या है, एक तरफ जो है वो कीमत ले लें, गोशवारा, एक तरफ तलब ले लें और एक तरफ रसद ले लें। कीमत कोई भी रख लें, फ़र्ज़ करो कोई शय है उसकी कीमत 10 रुपये है, 10 है, उसकी तलब कितनी है, वो भी 10 है। कीमत 10 से कम होके 8 रुपये हो जाती है तो तलब 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 20। कीमत 8 से गिर के 6 हुई तो तलब 20 से बढ़ के 30 हो गई। कीमत 6 से गिर के 4 हुई तो तलब 30 से बढ़ के कितनी हो गई है, 40। कीमत मज़ीद गिर गई, 4 से 2 हुई तो तलब जो है वो 40 से बढ़ के कितनी हो गई है, 50। तो जी डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत गिर रही है तलब में क्या हो रहा है, इजाफ़ा हो रहा है। तो कीमत और तलब में मनफी रिश्ता पाया जाता है, कीमत और तलब में मनफी रिश्ता पाया जाता है। यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, कीमत गिरती है तो तलब में इजाफ़ा हो जाता है। देख लो, कीमत गिर रही है तो तलब में क्या हो रहा है, इजाफ़ा हो रहा है। ये तो हो गया कीमत और तलब का रिलेशन। अब कीमत और रसद का देखते हैं कि कीमत जब 10 थी तो रसद फ़र्ज़ करो 50 थी। कीमत गिरी तो रसद भी गिरी। कीमत 10 से 8 हुई तो रसद 50 से कितनी हो गई है, 40 हो गई है। कीमत 8 से 6 हुई तो रसद जो है वो 40 से गिर के 30 हो गई है। कीमत जो है 6 से 4 हुई तो रसद जो है वो 30 से गिर के कितनी हो गई है, 20 हो गई है। जब कीमत जो है वो 4 से गिर के 2 हुई तो रसद जो है वो 20 से गिर के कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। तो आप देख लें कि कहाँ पे तलब और रसद दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो डियर्स देखो कि 6 रुपये पर तलब और रसद दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। 6 रुपये पर तलब और रसद दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। सो दिस इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, यही तवाज़नी नुक्ता है। ये 6 रुपये क्या होगी, तवाज़नी कीमत, और ये 30 क्या होगी, तवाज़नी मिक़दार। तलब भी और रसद दोनों कितनी है, 30 हैं। ये तवाज़नी मिक़दार है और प्राइस क्या है,
6 है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है, तवाज़नी कीमत है। इसको हम जो है वो डायग्राम में जो है वो शिफ्ट करते हैं कि हमारा डायग्राम जो है वो कैसे बनता है। जी देखें जी, ओ एक्स पे तलब और रसद को ले लें, तलब व रसद। ओ वाई पे कीमत को ले लें, कीमत जो है वो क्या है? 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे हमने कीमत को ले लिया 2, 4, 6, 8 और 10। और यहाँ पे तलब व रसद को ले लें। 10 10 का फ़र्क रख लेते हैं। फ़र्ज़ करो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। तो देखें डियर्स कि जब कीमत 10 रुपये थी तो तलब 10 थी। 10 पे कितनी थी? 10। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें। कीमत जो है गिर के 10 से 8 हुई तो तलब कितनी हो गई है? 20 हो गई है। अब कीमत 6 हुई तो तलब कितनी होगी? 30 हो गई। कीमत गिर के जो है वो 4 हुई तो तलब कितनी हो गई है? 40 हो गई है। कीमत गिर के 2 हुई तो तलब कितनी हो गई है? 50 हो गई है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये पॉइंट है, ये है, ये है, ये है और ये। इनको मिलाने से हमें ये QD का ख़त मिल गया, क्वांटिटी ऑफ डिमांड का मिल गया, तलब का ख़त मिल गया। अब हम रसद का बनाते हैं कि जब कीमत 10 थी तो रसद कितनी थी? 50। 10 पे कितनी थी? 50। ये पॉइंट आ गया जी। 8 पे कितनी थी? 40। ये पॉइंट आ गया। 6 पे कितनी थी? 30। ये 30 है। 4 पे कितनी थी? 20। ये 20। और 2 पे कितनी थी? 10। ये पॉइंट आ गया। इनको आपस में मिला दें जी। ये पॉइंट है, ये है, ये है और ये है और ये है। तो ये QS क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का ख़त आ गया। देखिए क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है इसका कीमत के साथ ताल्लुक़ है, मुस्बत ताल्लुक़ है। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इफ प्राइसेस इंक्रीजेज then quantity of supply is also increases, and if prices decreases then quantity of supply is also decreases. So we can say that there is a positive relationship between price and quantity of supply. Similarly you can say that quantity of demand is a function of price and there is a negative relationship. इधर देखें जी कि जब जो है वो कीमत 10 थी तो तलब कितनी थी? 10। कीमत गिरी 10 से 8 हुई तो तलब कितनी हो गई? 20। So quantity of demand is a function of price and there is a negative relationship. If prices increases then quantity of demand is decreases, and if prices decreases then quantity of demand is increases. So we can say that there is a negative relationship between price and quantity of demand. So अब जहाँ पे ये रसद का कीमत के साथ ताल्लुक़ और मुस्बत ताल्लुक़, तलब का कीमत के साथ ताल्लुक़ और मनफी ताल्लुक़, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों एक दूसरे को कता करती हैं, वहाँ पे तवाज़न है। तो यहाँ पे आप देख लें कि तलब और रसद दोनों जो है वो यहाँ पे एक दूसरे को कता कर रही हैं। सो दिस इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, नुक्ता तवाज़न है। और इससे अगर आप OY पे अमूद गिराएंगे तो आपको जो है वो ये 6 रुपये तवाज़नी कीमत का पता चला, P बार है, ये 6 रुपये है। और OX पे अमूद गिराएंगे तो तवाज़नी मिकदार का पता चला कि तवाज़नी मिकदार Q बार कितना है आपके पास? 30 है। 30 क्वांटिटी कितनी है? 30 और प्राइस कितनी है? 6। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो ये हमारा था तलब और रसद का तवाज़न कि पहले हमने जो है वो इसको डिफ़ाइन किया कि तलब क्या है और रसद क्या है, तलब रसद का ताल्लुक़ क्या है और उसका गोशवारा बनाया और अब हम इसका डायग्राम बनाया। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।